गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एररलेस फिजिक्स की बुक के बारे में। ये 2023 की पुस्तकें हैं। 2023 की पुस्तक में सबसे पहले इसके 2 वॉल्यूम्स को आप देख लीजिए। ये 2023 का एडिशन है। इसमें ये जो बुक आती है ये नीट और IIT JEE मेंस और एडवांस एग्ज़ाम दोनों के लिए आती है। तो यानी नीट और JEE दोनों का सिलेबस इसमें कवर होता है। ये हिंदी मीडियम की बुक है। अब हिंदी मीडियम की बुक्स में पहचान ये होती है कि इसमें हिंदी में फ़िज़िक्स लिखा होता है। आप ये देख सकते हैं, हिंदी में फ़िज़िक्स लिखा हुआ है। ये वॉल्यूम 1 है, ये लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये वॉल्यूम 1 है और ये वॉल्यूम 2 है। तो इस बुक के इससे पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें हर प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और अच्छी बुक है। और ये जो बुक है 1960 से मतलब प्रकाशित हो रही है और काफ़ी यूज़फुल है। काफ़ी बच्चे इसका यूज़ करते हैं। तो हम एक एक बुक्स को हम देखते हैं कि एक एक बुक्स में क्या क्या कंटेंट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं वॉल्यूम 1 में। वॉल्यूम 1 में अब इसकी बेसिक इसमें जो दिया गया है कि बेस्ड ऑन NCERT थ्योरी, बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ NCERT बुक। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो NCERT की बुक है उसके पूरे सिलेबस को कवर किया गया है और बाकी ये बहुत यूज़फुल भी है। तो हम पेज पलटाते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या कंटेंट्स दिए गए हैं। फ्रंट पेज में एक यहाँ पे कोड लगा हुआ, उसको स्कैन करते हैं तो इसका ऐप में भी ये चालू हो जाता है। उसके बाद आगे अगले पेज में ये फिजिक्स JEE के बारे में जो फ्रंट पेज में चीज़ें लगी हुई थी वही दी गई हैं। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो ये फाउंडर यूनिवर्सल बुक डिपो के बारे में दी गया है। उसके बाद इसके सिलेबस में आते हैं तो एररलेस भौतिकी के जो कंटेंट्स हैं वो ये दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 0 को कवर किया गया है उसमें बताया गया है ये गणितीय अवधारणा एवं सदिश। नंबर 1 में है मात्रा के विमाएँ तथा मापन। नंबर 2 में एक विमीय गति। नंबर 3 में द्विविमीय गति। नंबर 4 में न्यूटन की गति के नियम। नंबर 5 में घर्षण। नंबर 6 में कार्य ऊर्जा एवं संघट। नंबर 7 में घूर्णी गति। नंबर 8 गुरुत्वाकर्षण। नंबर 9 प्रत्याकर्षण। नंबर 10 पृष्ठ तनाव। नंबर 11 तरल यांत्रिकी। नंबर 12 तापी प्रसार एवं कैलोरीमिति। नंबर 13 गैसों का अणुगति सिद्धांत। नंबर 14 ऊष्मा गतिक प्रक्रम। नंबर 15 ऊष्मा संचरण। नंबर 16 सरल आवर्त गति। नंबर 17 ध्वनि एवं तरंगें। उसके बाद नेक्स्ट पेज में इसने चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ क्वेश्चंस AIPMT और नीट। तो अभी नीट के एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, उसमें कब कब किस किस सन में कितना कितना वेटेज था इसमें दिखाया गया है। सिलेबस वाइज चैप्टर वाइज दिखाया गया है और अभी 21 तक का इसमें कंटेंट करके रखा हुआ है। तो एक ओवरऑल पूरा व्यू में इसमें कैप्चर कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। उसका नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में JEE मेंस और एडवांस के मतलब चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये चैप्टर्स के नाम दिए गए हैं। उसके बाद सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में नीट का सिलेबस दिया गया है। ये पूरा ये नीट का सिलेबस है, ये पूरा इसमें दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में ये भी नीट का ही सिलेबस है जो यहाँ पे भी कवर किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में यहाँ पे नीट का सिलेबस ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। आगे ये JEE मेंस का सिलेबस दिया गया है। आप अच्छे से देख सकते हैं JEE मेंस का सिलेबस दिया गया है। उसके आगे हम देखते हैं, यहाँ पे भी 30 चैप्टर से पूरी चीज़ें दी गई हैं। जो सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया वो भी बताया गया है।
उसके बाद हम आते हैं आगे, ये JEE एडवांस का इसी के आगे वाले पेज में सिलेबस दिया गया है। तो ये इंग्लिश मीडियम में सिलेबस है, पर कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक के नाम होते हैं इसमें और डिटेल में तो हम पढ़ते हैं इसको। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहाँ तक सिलेबस होने के बाद हम आगे देखते हैं किस तरह का सिलेबस मिलेगा। अब इसमें जो चैप्टर है, जो हिंदी मीडियम के बच्चों की डिमांड थी कि इस बुक में कंटेंट किस टाइप से होते हैं, तो इसमें जैसे चैप्टर 0 है, इसमें गणितीय अवधारणा एवं सदिश है, तो इसमें पूरी डिटेल्स मिलेंगी आपको, प्रस्तावना, बीजगणित या वर्ग समीकरण, द्विपद प्रमेय, फिर एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको इसके सॉल्व वाले। तो इसमें सिलेबस इस तरह से कंटेंट होता है कि इसमें पहले तो पूरी चीज़ों को डिटेल में बताया जाता है, फार्मूले के साथ पूरी डिटेल्स इसमें आपको बुक में मिलेगी जो आपने पहले पढ़ चुके हैं, पर एग्ज़ाम के हिसाब से इसमें कंटेंट्स दिखाई देंगे आपको। जब आप इसको आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको जब ये फार्मूले वाला या थ्योरी वाला पोर्शन जब आपका ख़त्म होगा तो आपको जैसे ये फार्मूले अभी भी चल ही रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी बताए जा रहे हैं, इसमें मेथड्स भी बताई गई हैं। उसके बाद जैसे ये जब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके सिलेबस को, हम थोड़ा सा और मतलब पेजेस को और पलटाते हैं तो हमको क्या मिलती हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती हैं। तो ये बिल्कुल शॉर्ट नोट होते हैं और उनमें पूरे फार्मूलों की डिटेल्स होती है कि हमें किस तरह से इन्हें याद रखना है और किस तरह से हम इसकी ट्रिक्स को लर्न कर सकते हैं, किस तरह से याद रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो जिसका पहला क्वेश्चन होता है ऑर्डिनरी थिंकिंग पर। ऑर्डिनरी थिंकिंग आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये बिल्कुल सिंपल, मतलब ऑर्डिनरी थिंकिंग मतलब साधारण थिंकिंग पर होते हैं ये क्वेश्चंस। ऑर्डिनरी थिंकिंग होती है, जनरल जो होते हैं वो क्वेश्चंस होते हैं इसमें। उसके बाद है अगला जो आता है इसमें क्रिटिकल थिंकिंग के हैं, तो इसमें टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस बटे होते हैं और कब कब कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो सब, जैसे लेटेस्ट ट्रेंड्स, इसमें लेटेस्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर JEE सेक्शंस के क्वेश्चन इसमें आएंगे। फिर ये रीजंस वाले क्वेश्चंस आएंगे, फिर उनकी आंसर की भी दी गई है पीछे। फिर उसके सोल्यूशन एंड आंसर्स एंड सोल्यूशंस भी दिए गए हैं यहाँ पर, जो आप पहले पढ़ते हो तो आपने भी देखा होगा कि सदिश अवधारणा से शुरू हुआ था, तो वहाँ पे 1 2 3 क्वेश्चन जो वहाँ पे थे उनकी यहाँ पे सॉल्व करके बताया गया है और बढ़िया सॉल्व किया है इसने इस बुक में चीज़ों को, जिसमें आपको समझने में आसानी जाएगी। आप अपने 11-12 की स्टडी के साथ भी इसे पढ़ सकते हैं और JEE नीट वगैरह की तैयारी साथ साथ 2 सालों में आप घर में बैठ के भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और इस बुक की हेल्प ले सकते हैं आप, उसका इसके साथ साथ आप NCERT की भी पढ़ें, आप हिंदी मीडियम में जो बुक यूज़ करते हैं उसको भी पढ़ें। 3-4 पुस्तकों से जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी प्रैक्टिस सेट्स के साथ उसको सॉल्व कीजिए, कमियों को दूर कीजिए। जैसे यहाँ पे ये पूरे ऑब्जेक्टिव की ट्रिक्स बताने के बाद यहाँ पे लास्ट में ये ख़त्म हो गया, फिर यहाँ से चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए था। आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से चैप्टर्स हमारे ख़त्म हो जाते हैं। ये थोड़ा सा और पीछे चलते हैं हम इस बुक में, तो ये अप टू 96 पेज तक ये बुक आती है और यहाँ तक इसका मतलब सिलेबस ख़त्म होता है। फिर ये देख लीजिए, ये पीछे का पोर्शन है इस बुक का, तो ये वॉल्यूम 1 है इसका। वॉल्यूम 1 को रख देते हैं, अब वॉल्यूम 2 की बात कर लेते हैं। इसमें भी हम देखते हैं, तो ये वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 1 को हम आगे बढ़ा देते हैं। वॉल्यूम 2 में ये बुक दी गई है, इस बुक में ये दिया गया है फ्रंट पेज जो वैसे ही है जैसा उसमें था। फिर ये कुछ फाउंडर की तस्वीर है। अब ये देखिए यहाँ से इसमें जो कंटेंट्स हैं वो उसको पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें कंटेंट्स दिए गए हैं, स्थिर विद्युत धारा का ऊष्मीय तथा रासायनिक प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकत्व, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं एक्स किरण, परमाणविक तथा नाभिकीय भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे एवं संचार किरण प्रकाश की, और जो 30वां चैप्टर है वो है तरंग प्रकाश की। इसमें भी कंटेंट्स इसी टाइप के हैं, बस आप इसको पढ़ते चलो और थोड़ा अपने हिसाब से मॉडिफाई करते चलो अपने हिसाब से। जैसे ये पेन से ट्रिक्स दी गई हैं इस तरह से बनाते चलो तो आपको ये बुक्स पढ़ने में भी आसानी होगी। तो ये 12th के सिलेबस पे बेस्ड है और ये वाली बुक जो है वो 11th के सिलेबस, वॉल्यूम 1 जो है वो 11th
के सिलेबस को कवर करता है। वॉल्यूम 2 जो होता है वो शायद 12th के सिलेबस को कवर करता है। तो आप इसको देखोगे तो 11th 12th की चीज़ें बहुत सारी मिलेंगी आपको इस बुक वॉल्यूम में। आप इसको पढ़ें ध्यान से। एक टिप्स एंड ट्रिक्स जिस तरह से उस बुक में लिखा गया था उसी तरह का इसमें भी कंटेंट्स दिए गए हैं और सिलेबस वाइज दिया गया है पूरा। कब कब कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं ये सभी न्यू बुक में मेंशन हो जाते हैं। तो आप इस तरह से इस बुक को आप पढ़ेंगे तो ये भी उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं पेजों को। उसमें 996 थे, इसमें आगे हम बढ़ते हैं तो 1988 पेजेस हैं इस बुक में लास्ट में। और यहाँ पे ये बुक जो है इसके प्राइस की बात कर लेते हैं तो ये बुक जो है 1880 रुपये की बुक है। पर इसको हमने मैंने जब परचेस किया था तो 1450 रुपये में फ्लिपकार्ट से मुझे दी गई थी। अब ऑनलाइन मैंने बुलवाया था इसको, आप भी इसे परचेस कर सकते हैं। और ये छात्रों के लिए काफ़ी यूज़फुल बुक मुझे लगी और आपको इसे परचेस करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये बच्चों की जानकारी के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा? दोनों बुक्स को आपने देखा, समझा, ये बुक्स आपको कैसी लगी? आप इस वीडियो में कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बुक के बारे में जानकारी मिले, उनका भी नॉलेज बढ़े। थैंक यू वेरी मच।